जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर लोगों के मन में बहुत ही जिज्ञासा, भ्रम और उत्सुकता रहती है। और विषय है दोस्तों पर्चा लिखने वाली विद्या और सिद्धि के बारे में। दोस्तों, आज के समय में जब भी किसी ऐसे संत या महाराज का नाम आता है जो सामने बैठे व्यक्ति के मन की बात लिख देता है, तो तुरंत एक ही शब्द सुनाई देता है, कर्ण पिशाचनी। दोस्तों, यह शब्द इतना ज्यादा प्रचलन में आ चुका है कि लोग बिना सोचे समझे ही हर सिद्ध पुरुष पर यही ठप्पा लगा देते हैं। इसी क्रम में कुछ लोगों ने बागेश्वर धाम के पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में भी यह कहना शुरू कर दिया है कि उनके पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है। लेकिन दोस्तों, यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि पर्चा लिखने की शक्ति कितने प्रकार की हो सकती है। हर व्यक्ति के पास कर्ण पिशाचनी ही हो यह जरूरी नहीं है, और बागेश्वर धाम के महाराज जी के पास वास्तव में कौन सी शक्ति है। दोस्तों, क्या हर पर्चा लिखने वाली शक्ति कर्ण पिशाचनी होती है? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही बड़ा भ्रम है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे साधकों और सिद्ध पुरुषों के साथ समय बिताया है जो लोगों के मन की बात बता देते हैं। उन सभी के पास एक जैसी सिद्धियां नहीं होती। सिद्धियां अलग अलग स्तर और अलग अलग श्रेणी की होती है। दोस्तों, सिद्धियों के मुख्य प्रकार है तामसिक और राजसिक सिद्धियां। इनमें आती है भूत प्रेत आधारित शक्तियां, वीर और बेताल की शक्तियां, कर्ण पिशाचनी जैसी तामसिक विद्या। ये सिद्धियां अधिकतर शमशान साधना से जुड़ी होती है। इनमें ऊर्जा तो होती है, लेकिन ये ऊर्जा साधक के लिए आगे चलकर बहुत ही कष्टकारी बन जाती है। दोस्तों, मैंने स्वयं ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर से संत जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी कोई दिनचर्या ही नहीं होती। वो ज्यादा कोई पूजा पाठ ही नहीं करते। उनके चेहरे पर तेज ही नहीं होता, आंखें धसी हुई और मानसिक अस्थिरता साफ साफ दिखाई देती है। क्योंकि दोस्तों, ये शक्तियां व्यक्ति को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। अब दूसरी सिद्धि आती है दोस्तों यक्षिणी और अप्सरा की सिद्धि। ये सिद्धियां कर्ण पिशाचनी से ऊंचे स्तर की मानी जाती है। इनमें भी व्यक्ति दूसरों के विचार जान सकता है, लेकिन यह भी राजसिक श्रेणी में आती है। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं होती दोस्तों, और मृत्यु के बाद साधक उसी लोक में चला जाता है जिसकी उसने सिद्धि की होती है। अगली सिद्धि है दोस्तों सात्विक सिद्धि, यानी संत या गुरु की कृपा। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित मार्ग पर। जब कोई महापुरुष जीवन भर तप, संयम और साधना करता है और देह त्याग के बाद भी उसकी चेतना लोक कल्याण के लिए सक्रिय रहती है, तो वही होती है दोस्तों संत सिद्धि। यह शक्ति दिखावे के लिए नहीं होती, व्यापार नहीं बनती, केवल जन कल्याण करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं उनके पास कौन सी शक्ति है। दोस्तों, स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके ऊपर सन्यासी बाबा की कृपा है। ये एक अत्यंत सिद्ध संत थे जिनकी तपस्या का प्रभाव आज भी वहां कार्य करता है। इस सात्विक कृपा से लोगों का भूतकाल, वर्तमान और मन की पीड़ा उन्हें ज्ञात हो जाती है, और यही कारण है कि वहां पर राम नाम की गूंज है। हवन और यज्ञ निरंतर होते रहते हैं और साधना की मर्यादा बनी रहती है। दोस्तों, यह किसी भी तामसिक सिद्धि में संभव नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो सही गुरु का चयन करें जो स्वयं सात्विक हो, जिसके पास किसी सिद्ध संत या इष्ट की कृपा हो। इसके साथ ही दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर के नाम पर लाखों रुपए लेने वालों से सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों शक्तियां ट्रांसफर तो होती है, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन अक्सर ऐसे लोग अपनी समस्याएं और नकारात्मक शक्तियां दूसरों पर डाल देते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग के बारे में। दोस्तों यदि कोई सात्विक भोजन अपनाए, लहसुन प्याज का त्याग कर दे, अपने मन को नियंत्रित रखे और प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा का नियमित रूप से ध्यान पूर्वक पाठ करे, तो बिना किसी तामसिक सिद्धि के भी उसे विवेक, अंतर्दृष्टि और आत्मबल प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों हनुमान जी की कृपा से जो ज्ञान मिलता है वो प्रदर्शन नहीं करने देता, दुकान नहीं लगाने देता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा और मार्गदर्शन करता है। दोस्तों सिद्धि से बड़ा है चरित्र, शक्ति से बड़ा है संयम और चमत्कार से बड़ा होता है भक्ति। इसीलिए दोस्तों सीधे अपने इष्ट से जुड़िए। भगवान की कृपा सबसे सुरक्षित शक्ति है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।